तो ये परिभाषाएं जो है जिससे लिखा है ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन की, और भी हमें एक दो लिखा देंगे। ये इम्तहान में आते हैं, 2 नंबर के आती हैं, तो इनको अपना नोट कर लेना अपना। जिससे ग्रामर है तो ग्रामर इज ए सिस्टमेटिक स्टडी, कहते हैं ग्रामर का जो प्रयोग करते हैं, कहा कि बीज प्रयोग का अध्ययन करना, मतलब सही तरीके से अध्ययन करना, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, और भाषा का उचित प्रयोग करना। द कंपोजिशन ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर का जो व्याकरण का भाव होता है, कंसिस्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका संबंध किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस से। इसमें सेंटेंस बनते हैं, कॉन्जेक्टिव वॉइस बनेंगे, पैसिव वॉइस बनेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन जाएंगे, टेंस बनाएंगे, सिनोनिम बनाएंगे, और एनोनिम के हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे जितने हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ निकलती? ग्रामर की हैं, और इनका संबंध किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो हम एक वाक्य को बनाने के लिए क्या करते हैं? विधि के जब प्रयोग करेंगे पूरी तरीके से, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ग्रामर का। तब वाक्य सही ढंग से बन के आता है। ठीक इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी डिफिनेशन है, ए वर्ड इज यूज्ड, कहते हैं शब्दों का प्रयोग होता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। काहे के लिए? टू मेक ए सेंटेंस, एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं वाक्य को बनाने के लिए, सेंटेंस को या वाक्य को बनाने के लिए करते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहते हैं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। कौन कौन है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एंड कंजक्शन है, एंड इंटरजेक्शन है। कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं जिनका प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में ग्रामर के रूप में करते हैं, व्याकरण के रूप में इनका करते हैं। अब नाउन के जैसे है, नाउन इज ए वर्ड, कहते हैं नाउन एक शब्द होता है दैट रिफर, जो व्याख्या करता है किसकी? ए पर्सन, ए व्यक्ति की, प्लेस की, थिंग्स की, इवेंट की, घटनाओं की, एंड सब्सटेंस और पदार्थों की। तो ये जितनी चीजें होती हैं सब क्या होती हैं? नाउन होती हैं, इसलिए उनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे है शिप है, फॉक्स है, हाउस है, एंड मैन है, ये सारी चीज क्या आते हैं? ये सब उदाहरण तुम्हारे किसके लिए? एक नाउन का प्रयोग करने के लिए। तो ये सब नाउन के ही प्रारूप है। ठीक, नोट करो।